नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो कोई भी हम जैसे कुछ भी करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि यार हम किसी भी काम करेंगे तो एक दिन में ही हम उसमें पूरी तरीके से जो है अपनी हर चीज़ का जो हम सोचते रहते हैं कि एक ही दिन में हमको रिजल्ट मिल जाए, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। जिस प्रकार से शरीर में या हम कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में छोटे छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं, तो उसी को हम एटॉमिक हैबिट बोलते हैं। जैसे सक्सेस क्या होता है, हम सक्सेस को ही असली मान के बैठ जाते हैं, फिर हम अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, क्योंकि सक्सेस का भी कोई ऐसा तो है नहीं कि ये जीवन पर्यंत रहेगी। तो यही डर जो है हमको परेशानी देता है। लेकिन जब हम सक्सेस को सिर्फ एक इवेंट मान के देखते हैं कि इवेंट आज रहेगा कल नहीं रहेगा, तो हम बेसिकली उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास करते हैं। ये कोई हैबिट है जो आप दिन का दिन इस पे प्रयास करते हैं, प्रोसेस करते हैं। आइडेंटिटी आपकी हर समय चेंज होती रहती है। आइडेंटिटी आपकी हैबिट और आउटकम पे बेस्ड होती है। जिस प्रकार की आप हैबिट करते हैं उसी प्रकार का आपका जो है रिजल्ट आता है। अगर आप रोज 1% बेटर होंगे तो आप 365 दिन में कितना बेटर हो जाएंगे, समझ लीजिए कि आप 1% ग्रोथ का फार्मूला कितना है। तो गोल को हमको भूलना पड़ेगा। जिस चीज़ की भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको मिल जाए, हमको सिर्फ उस सिस्टम पे फोकस करना है। जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो उस पे गोल को ना देखिए कि मेरे को रिजल्ट आज ही मिल जाए। प्रोसेस पे काम करिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कैसे ग्रोथ की जा सकती है, कैसे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, कैसे जो है कंज्यूमर की माइंडसेट को समझा जा सकता है। तो पहले अपने अंदर जो है अपनी आइडेंटिटी बदलिए। जिस फील्ड में जाना है उस प्रकार से सोचना शुरू करिए। अपनी जो आइडेंटिटी है, जब आप उसको चेंज कर देंगे तभी जो है आपको धीरे धीरे परिणाम देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का जो है हम कह सकते हैं कि एक लूप है जो आपको हमेशा इन्हीं चीज़ों पे पूरी हैबिट बेस्ड होती है कि हमको ये चीज़ चाहिए जो मेरी, हमने कोई भी चीज़, मान लो तुमको ये पाना है, मान लो तुमको पेपर निकालना है तो तुम पेपर के हिसाब से वर्क करोगे उसमें अपना कि मुझे आज क्या करना है, कौन सा मेरी डेली हैबिट है, फिर उसको किस प्रकार से एक्शन में लाना है। तो ये तुम्हारा क्या है कि एक प्रकार से तुम जो भी काम करना चाहते हो उसमें एक इन्वायरमेंट डिजाइन करते हो कि यार मेरे को ये करना है, मतलब पढ़ना है तो टेबल तैयार करोगे, किताबें अच्छी अच्छी रखोगे, बगल में चाय पानी रखोगे, जिससे तुम्हारा मन है जो, क्योंकि जिस चीज़ को हम क्यों देते हैं उस तरफ ही हम पहुंचते हैं, क्योंकि हम उस क्यों की वजह से हम उसके पैटर्न को ढूंढ पाते हैं, उस चीज़ तक पहुंच पाते हैं। ऐसे जब हमको कोई चीज़ जो है हम क्रेव करते हैं तो यही जो रिस्पांस है इसी को हैबिट लूप बोलता है कि इसी से हम रिवार्ड तक पहुंचते हैं, अपने को सेटिस्फाई कर पाते हैं। जैसे हमको कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है तो हम उसकी तुरंत नकल करते हैं, उसको अपने दिमाग में उतारते हैं। सीधी सीधी हम उसमें उसमें कुछ ऐसे रिचुअल्स क्रिएट करते हैं कि हमारा दिन शुभ जाए। कोई पाठ कर लिया, कुछ पढ़ने से पहले कोई चार्ट लगा लिए, या चाय रख ली, या चॉकलेट रख ली। तो ये क्रेव करते हैं जिससे हम उस चीज़ पे रिस्पॉन्स कर सकें, बार बार एक्ट कर सकें। जो हमारा है कोई रूल बना लिया कि 2 मिनट ये काम करेंगे, इसके पास फिर हम अपने मन से अपनी हैबिट में जो हमको अच्छी लगती है ऑटोमेट हो जाते हैं। तो यही चीज़ है और यही रिस्पांस की वजह से ही हमको रिवार्ड मिलता है, जिससे हमको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलता है, लॉयल्टी हमारे अंदर जनरेट होती, फिर धीरे धीरे हम अपनी हैबिट को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो चीज़ों को है 1% हैबिट रूल का यूज करके अपना जो है ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं रिड्यूस एक्सपोजर की बात करूंगा। ये एक प्रकार का की होता है जब हम बेसिकली कुछ भी चीज़ को जो हमारे लिए विजिबल नहीं उनको दूर रखते हैं ताकि हम उसके एक्सपोजर से हटें। जब हम उसके एक्सपोजर से हटेंगे तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ जो हमारी हैबिट है वो धीरे धीरे छूटने लगेगी। फिर हम अपने माइंड को नए नज़रिए से रिफ्रेन करेंगे, जिससे जो उसकी बैड हैबिट है वो धीरे धीरे हमको अनअट्रैक्टिव लगने लगे और हमारा फ्रिक्शन जो है वो धीरे धीरे जो है बैड हैबिट को त्यागना शुरू कर दे। जैसे जैसे हम बैड हैबिट को छोड़ते जाएंगे रोज 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 रोज, तो हम धीरे धीरे उस जो
कोई नया जो है अनसेटिस्फाइंग चीज़ है उसके बाहर हट जाएंगे, और जो हमारी बैड हैबिट है या पेनफुल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हमारी जो हैं बदल जाएंगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो आपको इसकी कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है कि यही कर लिया तो एक ही दिन में। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट पे बेस्ड है कि अगर आपको रोज डेली कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ काम करना है। हैबिट तभी इंजॉयबल हो सकती है जब आप उसमें पूरी तरीके से डूब जाएंगे। अगर आप डूबेंगे नहीं, डूब के काम नहीं करेंगे तो आप उससे कैसे निकल पाएंगे। जैसे है कि हवा का रुख बदल दो, चिराग खुद जल जाएगा। हवा का रुख बदल दो, चिराग खुद जल जाएगा। माहौल सुधार लो, इंसान खुद सुधर जाएगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी तरफ है, तो अपने माहौल पे जो आपका वर्क इथिक्स है, जो आपका रोज की हैबिट है, एक्शन जो आप ले रहे हैं, जिस बिलीफ सिस्टम पे आप जी रहे हैं उसको बेहतर करिए। तभी है आप इन चीज़ों से निकल पाएंगे। वरना जो ये हैबिट के लूप में है इसमें आप फंसे रहेंगे और जो आपको क्रेविंग चीज़ें हैं वो आपका सारा एनर्जी टाइम बर्बाद कर देंगी। तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है, रोज के छोटे कदम से ही मुकद्दर बनता है। तो अगर आप रोज डेली मेहनत करेंगे, रोज डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और कठिन समय पे, कठिन सिचुएशन पे, कठिन जो आपके इमोशन उनको कंट्रोल करेंगे, अपने सेल्फ मैनेजमेंट का यूज करेंगे, तो आप बेहतर बनेंगे। दुनिया के नहीं कि हमको कंपैरिजन करना है, सबसे बड़ा है कि हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं। तो हमको छोटे छोटे स्टेप लेना है जो हमको रिवार्ड दें, जिससे हमारे मन को खुशी मिले। पीसफुल माहौल बनाएं, शांत माहौल बनाएं, अच्छी ध्वनि लगाएं, अच्छे कमरे को, इन्वायरमेंट को अपने सुसज्जित करें, अच्छे लोगों से बात करें, नेचर के साथ जुड़ें, जिससे जो है धीरे धीरे आपकी ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। जो ला है आपके बिल्डिंग करने का हैबिट, वो यही चीज़ है कि अपनी गुड हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ, उस पर काम करो, अच्छी चीज़ों को समझो, अपने माइंड की जो साइकोलॉजी है, थिंकिंग है, उसको बेहतर कराओ, उस चीज़ पे रिस्पांस लो, एक्शन करो, और जो भी बैड हैबिट है उनको छोड़ो, जो अनअट्रैक्टिव है, जो बिल्कुल अनसेटिस्फाइंग है, जिनका कोई भी मतलब उद्देश्य नहीं है। तभी तुम उनसे निकल पाओगे। बैड हैबिट को तोड़ने के लिए अपना जो एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करो, जो बैड हैबिट के क्यों है, जिस इन्वायरमेंट को, उसको त्याग दो। अपने माइंड को दोबारा से रिवायर करो, न्यूरोप्लास्टिसिटी करो उसकी। जो बैड हैबिट है उनको हटाओ, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो आपको बैड हैबिट की तरफ घसीट रही हैं, इन्वर्ज कर रही हैं, उनसे दूर निकलो। अपने फ्यूचर की चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि मेरे लिए जो बेनिफिट का काम होगा मैं वही करूँगा, बाकी मैं प्लीजर के लिए और सब चीज़ों के लिए बाद में देखूँगा, पहले मैं अपना टास्क पूरा करूँगा। अगर आप एजुकेशन की ज़िंदगी में है, बिजनेस की ज़िंदगी में है, इंटरप्रेन्योर लाइफ में है, या किसी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या आप मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो आप अपने बिहेवियर को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। एक हैबिट बनाइए, रोज काम करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। सिंगल स्टेप जो होते हैं लोगों को माइल्स अवे ले जाते हैं। तो अपनी जो बैड हैबिट है उनको पूरी तरीके से, जो पेनफुल है उनको त्यागिए, और तभी आपका बेहतर हो जाएगा। तो गोल्डी लॉक रूल यही कहता है कि गोल्डी लॉक जोन पे ही आके आधे लोग की जो लाइफ है वो मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन जहाँ उनको नीरसपन या फेलर महसूस होने लगता है तो वो इसी जोन पे आके रुक जाते हैं। फिर इनके बाद जो है मैक्सिमम मोटिवेशन उनका तभी तक होता है जब तक वो अपनी डिफ़िकल्टी को जो है मैनेज कर पाते हैं। जहाँ डिफ़िकल्टी से बाहर जाने लगे तो उनको नीरसपन, फेलर का एहसास होने लगता है। यही जो रिसर्च है, या मैक्सिमम लेवल ऑफ एराउजल हमको वहीं तक होता है जब तक हमसे वो डिफ़िकल्टी, परेशानी झेली जाती है। जब बियरेबल पेन हमारा ज़्यादा हो जाता है, हम नहीं झेल पाते हैं, तब इसी को साइकोलॉजी के उसमें गोल्डी लॉक रूल बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसी को हम अपने ज़िंदगी में, फिर हमको डिफ़िकल्टी समझ में आने लगती है। तो पहले हमको वेरी इजी टास्क करना है, फिर इजी करना है, फिर मॉडरेट, हार्ड, इस प्रकार से करना है। एक दिन में हमको 1000 स्टेप नहीं रन करना है, पहले 1 करना है, फिर 2 करना है, पहले 1 सेंटेंस लिखना है, फिर 1 पैराग्राफ लिखना है, फिर 1000 शब्द लिखने हैं, फिर 1 नोट बनाना है 10 मिनट का, फिर 2 हार्स का बनाना है। फिर इस प्रकार से जो है हमको धीरे धीरे रिवार्ड मिलना शुरू
शुरू होगा, फिर मैराथन भागना है। एक ही दिन में मैराथन नहीं शुरू करना है, पहले वॉकिंग जॉगिंग करना है, तब हम पहुँचेंगे। जो हमारे लिए पॉजिटिव क्यों मिल रहे हैं, जो हमारे साइलेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ रोज नई हैबिट एक्शन को जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप हैप्पी रिलैक्स फील करेंगे। जो न्यूट्रल क्यू है वो धीरे धीरे उसको न्यूट्रल रखिए। क्रेविंग हमेशा जो है आप कोई भी चीज़ करेंगे तो वो इंक्रीज पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगी। निगेटिव क्यू में क्या होते हैं कि बॉस ने कुछ कह दिया तो स्ट्रेस में, एंजाइटी में, तो वो उस काम को करने में हमारा मन नहीं लगेगा। हम निगेटिव रीइंफोर्समेंट होंगे तो हमेशा अपने को सही इन्वायरमेंट, सही लोगों की तरफ रखिए, सही सोच के साथ बढ़िए। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो आपकी क्रेविंग है वो बेहतर होगी, उसका पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। आप बेहतर तरीके से जो है अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मैं जैसे ही भी कोई काम करूँगा अपने शेड्यूल का ध्यान रखूँगा, अपने ऊपर वर्क करूँगा। मोटिवेशन कहना आसान है लेकिन मोटिवेशन तभी संभव है जब हम इजी काम को जो है कंसिस्टेंटली लगातार करते रहें। ये नहीं कि हम कोई हार्ड काम पकड़े इसके बाद हम इनकंसिस्टेंट हो गए। तो वही चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जो एटॉमिक हैबिट है ये जेम्स क्लियर के कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। पहले तुम अपने सिस्टम जिसमें फॉल करे उसको पूरा करो, उससे लड़ो, तब जाके तुम अपने गोल तक राइज करोगे, पहुंचोगे। सक्सेस जो है वो तुम्हारा जिस भी सिस्टम में तुम हो, जहाँ जिस तरीके से तुम सोचते हो, जिस प्रकार से तुम एक्शन लेते हो, हैबिट बनाते हो, जिस टाइम पे तुम वर्क करते हो, कितनी कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी के साथ बढ़ते हो, वही सक्सेस तक तुमको ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम कोई बिना गुड हैबिट बनाए हुए तुमको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। जो भी छोटे छोटे विन्स हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटे छोटे बिहेवियर हैं, उन पे वर्क करना है, तभी हम बेहतर बनेंगे। टीनी चेंजेस जो होते हैं वो बिग इम्पैक्ट करते हैं। अगर तुम 1% भी इम्प्रूवमेंट करोगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट लगेगा। तुम बेहतर सोचोगे, बेहतर एक्शन लोगे। आइडेंटिटी जो होती है, रोज बदलाव करोगे, रोज उस काम को करने का प्रयास करोगे कि तुम ये चाहते हो, इसके लिए तुम प्रयासरत हो, तभी जो है वो तुमको जो तुम्हारी हैबिट है बिन कराएगी। सिस्टम को बीट करो जो तुम्हारा टाइम किल कर रहा है, परेशान कर रहा है, तुम्हारी विल पावर को कमज़ोर कर रहा है, जहाँ तुम्हारा दिमाग जो है डोपामाइन की तरीके जा रहा है या समय का जो है वो बर्बादी हो रहा है। तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, जो गलत चीज़ें उन पे फोकस ना करो, सही चीज़ पे फोकस करो। जो तुमको रोज़ की, मुझको आज 1% ग्रोथ मिली है, जिम में गए तो बॉडी बेहतर बनी है, अच्छे सोचे, मेडिटेशन करे तो थॉट में क्लियरिटी आई, थोड़ी देर शांति के साथ 10-50 मिनट मोटिवेशन नहीं लेना है, मेडिटेशन करना है। जहाँ भी हो उस जगह अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी खुशबू, अच्छी किताबें, अच्छे मोटिवेशन जो कोट्स हैं वो सब चिपका लो, जिससे इन्वायरमेंट तुम्हारा और बेहतर हो। और सही इंटेंशन के साथ बढ़ो कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ ये मैं पॉजिटिव आउटलुक के साथ कर रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर रहा हूँ, जो आपके अंदर अच्छी बिहेवियर को वो करेगा। एक दिन अगर कोई काम छूट भी गया तो ये नहीं कि अब रोज उसको टालते रहता है, दूसरे दिन उस काम को करना है। एक बार गलती हो गई लेकिन दोबारा उस नई पैटर्न को ये नहीं कि अब त्याग देना है, उसको दोबारा से करना है। तभी जो है हम अपने इस जो हैबिट ट्रैप है उसको एवॉइड कर पाएंगे। जब हम अपने गोल को चेंज नहीं करेंगे, ना कि हम सिर्फ डेली प्रोसेस पे फोकस करेंगे, ना कि हम रिजल्ट पे, हम प्रोसेस पे विश्वास नहीं करते, हम कोई चीज़ को पढ़ते नहीं है, सिर्फ रिजल्ट पे देख के हम एक्सपेक्टेशन हेवनली पाल लेते हैं। वो नहीं करना, हमको कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी के साथ बस काम करते रहना है। हमको मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना, हमको धीरे धीरे अपने एक्शन से हैबिट बिल्ड करनी है। और हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमको बहुत बड़ा नहीं कि इतना बड़ा
बड़ा हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये पेपर निकाल लूँगा, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तुमको स्मॉल स्टेप लेना है जो तुमको बेहतर बनाएंगे। अपनी आइडेंटिटी को भूल के कि मैं पहले क्या था, आज मैं क्या हूँ, नया पर्सन बनना है, नए नज़रिए से देखना है, यही जो है तुमको आगे लेकर जाएगी। जो प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है कि एक्चुअली में क्या हैपन होगा, ये चीज़ नहीं है। व्हाट यू थिंक शुड हैपन कि क्या हो सकता है, इसी के बीच में द्वंद्व होता है। इसी को हम वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं कि जब हम खाई को देखते हैं वैली को, तो हमको लगता है कि यार ये इतनी ही गहरी है, लेकिन जब हम और नीचे जाते हैं तो हमको और गहरा महसूस होता है। वैसे हमारी कोई चीज़ होती है, हम एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं कि हम इसको है क्रैक कर लेंगे, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको वो काम हमसे हो नहीं पाता। जितना हम गहराई सोचते हैं उससे ज़्यादा मिलती है, तो उस गहराई ज़्यादा मिलने की वजह से हमारे अंदर डिसअपॉइंट पैदा होता है। इसी को हम प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल बोलते हैं कि व्हाट यू थिंक शुड हैपन, तुमको जो लगता है कि ये हो जाएगा, पर एक्चुअली टाइम के अनुसार वो चीज़ नहीं घटित होती है, वही आपको जो है डिसअपॉइंट करती, क्योंकि आपने जितना मान के बैठा था कि यार यहाँ तक मैं पॉसिबिलिटी बनाए थे, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं चीज़ें। उसी को जो है हम बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। यही जो हमारा एटॉमिक हैबिट है, गुड हैबिट है, हमारे अंदर जो है सेटिस्फाइंग बिहेवियर, अट्रैक्टिव बिहेवियर पैदा करती हैं, जिससे हम किसी काम के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है और हम बेहतर सेटिस्फाइंग महसूस करते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। सिर्फ मोटिवेशन में 2 दिन पढ़ाई करी, हैबिट सिस्टम रोज 30 मिनट फिक्स करो, अपने को डिसिप्लिन करो, तभी तुम एवरेस्ट से टॉपर बन पाओगे। अच्छी हैबिट बनाओगे तो सामने रखो, उसको रिवार्ड दो, छोटे काम को शुरू करो, पर उसमें प्रोग्रेस करते रहो, ट्रैक करते रहो, तभी जो है वो इफर्ट मिलेगा। रिजल्ट लेट आता है पर इफर्ट पहले लगाना पड़ता है। इसी को जो बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा हमको वो इफर्ट लगाना पड़ेगा। रिजल्ट मान के इतना ही यहाँ तक ही गहराई है, लेकिन इफर्ट तो उससे ज़्यादा, तभी तुम सरवाइव करोगे। और जो सरवाइव वही बिन करता है जो सरवाइव करता है। तो इसलिए हमको सरवाइव करने के लिए अपने हैबिट लूप को समझना पड़ेगा, अपने सिग्नल को, अपनी डिजायर को, अपने एक्शन को, तभी हम जो है अपने रिवार्ड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर बोर हो गए हो तो कुछ देखना है, यही क्रेविंग है, इंस्टाग्राम ओपन करे, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, रिवार्ड डोपामाइन हिट हुआ, अब तुम हैबिट तोड़ना चाहते हो, क्यों रिवार्ड को तोड़ना होगा। तो ये जो तुमको रिवार्ड डोपामाइन की जो लूप है इससे बचना होगा, तभी तुम्हारा जो विल पावर है वो सही जगह यूज हो पाएगा। तुम्हारे रूम में फ़ोन लोग तुम्हारी हैबिट डिसाइड करते हैं, तो टेबल पर अगर तुम किताब रखोगे तो पढ़ने का मन करेगा, टेबल पे फ़ोन रखोगे तो स्क्रॉल करोगे। इसलिए डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन चाहिए। अगर तुम में डिजाइन है तो तुम बेहतर काम करोगे। स्मॉल एक्शन ही हैबिट डालेगा, हैबिट ही आइडेंटिटी बनाएगी तुम्हारी खुद की, नहीं कि तुम कल क्या थे, आज कितना परिवर्तन हुआ है, वही तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा व्यक्तित्व बनाएगा, वही तुमको तुम्हारे डेस्टिनी तक ले जाएगा। और यही अवेयरनेस तुमको राइट इफर्ट के साथ, राइट हैबिट के साथ तुमको राइट डायरेक्शन में ज़िंदगी में ले जाएगी। तो फिर मुलाकात करूँगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही अपने ज़िंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल से जुड़े रहें। और जो लोग नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। बस जय हिंद, जय भारत।